नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश। तो स्वागत है आपका जागरण जोश पे। और आज बात करेंगे फिर से खास शो में उन सभी 5 भर्तियों की। 5 भर्तियों में आज कुछ खास बात करेंगे जो हर एक स्टेट वाइज वैकेंसियां आखिर क्या चल रही है, कहां से कौन सी वैकेंसियां निकली है, क्या बढ़ोतरी हुई है और क्या बदलाव इस बार देखने को मिलेंगे। स्पेशली अभी जो बिहार में चल रहा माहौल है उसको लेके भी आज के इस खास शो में बात करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं शो, जिसमें जानते हैं स्टेट वाइज आज की 5 खास नौकरियां। हरियाणा में भी इस बार जैसे मानो धमाल मचा है, जिसमें 400 स्पेशल पुलिस ऑफिसर के लिए इस बार यानी कि एसपीओ का जो पद है, जिस पे इस बार हरियाणा वालों की बाजी जरूर है, जिसके लिए सबसे बड़ी खासियत भी जरूर शामिल है, जिसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है, यानी कि परीक्षा नहीं है, फिजिकल टेस्ट भी नहीं लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भर्ती सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इनमें एक सर्विसमैन या फिर उम्मीदवार जो सभी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बैरियर किसी के लिए नहीं है। और जिन्होंने आर्म्ड फोर्स या फिर सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस में कम से कम मान लीजिए 5 साल की सर्विस भी अगर पूरी की हो तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। उनकी आयु भी 25 से लेकर 50 साल के बीच होनी चाहिए, ये एक सरकारी नियम अनुसार तय की गई है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट के वक्त उनका मेडिकल कैटेगरी यानी कि ए होना जरूरी होगा शर्त अनुसार, और साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। ये कागजातों में सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो उम्मीदवार इसके लिए एलिजिबल होंगे उन्हें अपने सारे ही कागजात तैयार करने होंगे। ओरिजिनल उसमें डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, उसमें जितने भी फाइल एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी लगेगा, और 4 पासपोर्ट साइज फोटोज भी उसमें लगेंगी। इसके साथ साथ 24 अगस्त से लेकर 27 अगस्त 2026 के बीच सुबह 9 बजे पुलिस लाइन टेलीकॉम यानी कि अगर बात करूं एड्रेस की जहां पे आप पते पे भेजेंगे तो सेक्टर 25 पंचकुला हरियाणा में रिपोर्ट आपको करना होगा, जहां पे ये डिस्ट्रिक्ट वाइज शेड्यूल के मुताबिक एप्लीकेशन और वेरिफिकेशन की पूरी तैयारियां होंगी। तो इसलिए आपको भागीदारी देनी होगी। बाकी सिलेक्टेड जो उम्मीदवार रहेंगे 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट उनको किया जाएगा, और जिनके दौरान उन्हें हर महीने 20,000 रुपये फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। इसी के साथ ही यूनिफॉर्म के लिए 3,000 और साथ ही 1 टाइम अलाउंसेस भी, जो कि रोजाना 150 टीए, और इसमें सारी अलाउंसेस भी आप सभी के लिए जोड़े जाएंगे। यानी कि मात्र सिंपल है कि इसमें सैलरी के साथ साथ आपकी चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, यानी कि रोजाना 150 टीए और डीए दोनों ही आपको मिलेगा। वहीं पोस्टिंग के वक्त जरूरी है कि आप नियमों पे भी ध्यान दें, जैसे कि उस टाइम पे उम्मीदवारों के लिए होम डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ये इस भर्ती का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नियम भी माना जाता है। रही बात सिलेक्शन की, तो इसके बाद एसपीओ का जो पद है इसको पुलिस टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ज़रूरत के हिसाब से कुछ ना कुछ बदलाव में, जैसे कि 15 दिन के स्पेशल कोर्सेज का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहेगा, जिसके बाद उनकी ड्यूटी भी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हरियाणा वालों के लिए ये एसपीओ के पद पर नया मौका है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की भी एक अलग पहल है, जहां पे हेल्थ साइंस यानी कि RUHS, अगर आपने नाम पहले सुना हो तो मेडिकल ऑफिसर्स के लिए काफ़ी खास भर्तियां निकली है। अब देखिए, इससे पहले भी अगर मैं बात करूं, जब अगर आज शो में डिस्ट्रिक्ट वाइज बात हो रही है सभी वैकेंसियों की, तो इसमें खास गौर करने वाली बात यह है कि मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए नीट प्रोटेस्ट के बाद बहुत सारे मौके निकले हैं, जो ना सिर्फ बल्कि यूपी, बिहार और अब राजस्थान में भी अन्य अन्य और शहर हैं जिसमें मौके निकले हैं। मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए कई बम्पर वैकेंसियां निकली है। अब देखिए, राजस्थान की रही बात तो इसमें 600 पद शामिल रहेंगे, जिसमें स्पेशल रिक्रूटमेंट ये शुरू किया गया है मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए, यानी कि सभी जो कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही इस बार नियम अनुसार तय है नियम। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 14 सितंबर 2026 से शुरू होंगे। और रही बात फॉर्म को भरने की, जो आखिरी तारीख है कब तक आपको अपने फॉर्म भरने हैं, तो उसके लिए अपने कैलेंडर को मार्क कर ले, 13 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये फिक्स डेट है। इस पूरी वैकेंसी में कई चीजें हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस पूरी गणित में कि आखिर वैकेंसी की गणित क्या है, 216 पोस्ट इसमें शामिल है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए इसमें 126 पद शामिल किए गए हैं, लेकिन बाकी के जितने भी पोस्ट है वो अलग अलग रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से इस बार तय किए गए हैं, जो कि डिवाइड अलग अलग तौर पे किया गया है। उम्मीदवारों की इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी फ्यूचर अपडेट्स के लिए यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। जैसे आप जाएंगे आपको भविष्य के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो आपके आगे काम आएगा, जहाँ पे अगले महीने यानी कि पूरी तरीके से डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद सैलरी, एज लिमिट,
आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस की ये संपूर्ण जानकारी भी जरूर मिल जाएगी। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला है। इस पूरी मेडिकल ऑफिसर भर्ती के लिए अप्लाई जब आप करेंगे तो याद रखिएगा, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से MBBS डिग्री आपकी जरूर होनी चाहिए। ये एक जरूरी क्राइटेरिया है। इसके साथ ही लिखित परीक्षा के डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो इस बार मान्यता कुछ इस बार अलग तरीके से तय की गई है कि किस हिसाब से क्या इस बार रणनीति होगी और किस हिसाब से क्या इस बार नियमों को तय किया गया है। अब जैसे कि रही बात इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा की, तो देखिए परीक्षा को लेकर भी इस बार नए नियम है। जैसे कि रिटन एग्जाम की डेट तक उनका राजस्थान मेडिकल काउंसिल में एक्टिव होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन उनका होना जरूरी है, यह अनिवार्य है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान भी उम्मीदवारों को 10वीं 12वीं की MBBS की डिग्री जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाना जरूरी है। ये कागजात जरूरी होंगे, इसलिए सभी एस्पिरेंट्स को अपने कागजातों की तैयारियां अभी से शुरू रखनी होंगी। कैसे आपको अटैच करके रखने हैं, और इसमें भी 14 सितंबर से शुरू होने वाले एप्लीकेशन विंडो पे भी आपने ध्यान देना है, जिसमें बिना किसी परेशानी के आप अपना फॉर्म बिल्कुल संपूर्ण रूप से फिल कर सकते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश भी आगे है। जैसे कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि UPSSSC ने भी कमाल किया है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में ये एक काफ़ी खास भर्ती निकली है, जिसके लिए अगर पद के लिए बात करूँ तो इसमें पशुपालन जिसे कहा जाता है, पशुपालन के लिए भर्ती निकली है। 1308 पे रिक्रूटमेंट निकल चुका है। इन नोटिफिकेशन की अगर मैं खास बातें करूँ डिटेल में, तो इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है और फॉर्म सबमिट करने की जो आखिरी तारीख है वो 17 सितंबर तक है। काफ़ी अलग अलग रोल रहेंगे इसमें काम करने के, लेकिन जबकि आपकी एप्लीकेशन फ़ी इस बार फॉर्म में करेक्शन करने की लास्ट डेट भी 14 अक्टूबर 2026 तय है, तो ये सारी डेट्स आपको याद रखनी है। अब भर्ती के लिए वही उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे नियम अनुसार जिन्होंने UP PET 2025 परीक्षा दी है। सबसे अहम, उनके पास PET स्कोर कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे मेन कार्य है, सबसे अनिवार्य ऑप्शन है। इसके साथ ही उम्मीदवारों का शॉर्ट लिस्टिंग भी PET स्कोर के हिसाब से ही तय किया जाएगा, तो ये तैयारियां ज़रूरी होंगी। अब इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रही बात, तो इसकी गणित भी इस बार अलग तरीके से तय की गई है। उम्मीदवारों का सिंपल है कि 12वीं बायोलॉजी में कम से कम पास होना ज़रूरी है। इसके साथ ही उनके लिए ज़रूरी है कि ये पूरा पशुपालन का जो पूरा पद है इसमें 2 से 3 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए। रेलेवेंट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना भी इसमें कंपलसरी ऑप्शन है, अनिवार्य ऑप्शन है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार ये वेतन की रणनीति बड़ी अलग तरीके से तैयार की गई है, यानी कि 90,000 पार आप सभी के लिए मासिक वेतन रहेगा। आयु भी 18 से लेकर 40 साल के बीच तय की गई है, यानी कि जितनी मजबूत इस बार वेतन को बनाया गया है, सैलरी को रखा है, आयु भी 18 से सीधे 40 साल तक है। रिजर्व कैटेगरी को सरकारी नियम अनुसार इसमें छूट मिलेगी, ये भी बिल्कुल तय है। सिलेक्शन प्रोसेस की रही बात, तो इसमें उम्मीदवारों को 100 नंबर का मेन लिखित परीक्षा देना होगा, यानी कि रिटन एग्जाम होगी। इसमें सबसे मेन 100 नंबर की 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, और जिसमें 25% यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ परीक्षा में याद रखेगा कि एनिमल्स और साथ ही जितनी भी कार्यक्रम रहेंगे ये इसमें एनिमल हस्बेंड्री, न्यूट्रिशन और साथ ही क्लिनिकल पैथोलॉजी और साथ ही कई ऐसे फार्मेसी के रोल्स भी इसमें पद के अनुसार रहेंगे, जो बेसिक एक पूरे कार्यक्रम रहेगा। उत्तर प्रदेश की जनरल नॉलेज यानी कि UP GK से जुड़े हुए सवाल जरूर आएंगे। अब जब याद रखेगा, जब भी UP की परीक्षा होगी उसमें UP GK का सबसे बड़ा रोल होगा। UP की जो भी सरकारी भर्ती होगी, UP के GK के सवाल आना, उसमें आना बिल्कुल तय है। वही जनरल, OBC, SC ST और साथ ही बाकी जो सभी उम्मीदवार रहेंगे, इनके लिए शुरू में सिर्फ मात्र 25 रुपये में एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन उनको दर्ज करनी होगी या पशुपालन भर्ती के लिए, और इसमें एग्जाम भी शॉर्टलिस्टिंग होने पे परीक्षा फ़ी आपकी देनी पड़ेगी, और जिसके लिए उम्मीदवार आखिरी तारीख का इंतजार ना करे तो उनके लिए बेहतर होगा। upssc.gov.in पे सिंपली जाके वो वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि खासियत देखें तो कई सारी है। वही बिहार में भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि BPSC की तरफ से TRE-4 टीचर रिक्रूटमेंट यानी कि जो शिक्षक भर्ती है, इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आया है, लेकिन अपने साथ एक नया बवाल लेकर आया है। काफ़ी लड़ाइयों के बाद ये नोटिफिकेशन आया है, काफ़ी मांग के बाद।
32,388 पद पे ये भर्तियों की शुरुआत आ चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की जंग अभी भी जारी है, क्योंकि जो नए नियम आए हैं वो बड़ी चुनौती, कड़े नियम लेके उम्मीदवारों के लिए आए हैं, जो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही परेशानियां लेकर आई है। 30 सितंबर 2026 तक ये आप सभी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इस पूरी भर्ती का इतिहास इस बार गवाह रहेगा कि ये पूरी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन ऐसा पहली बार ना कभी देखा हो। पटना के ये कई राज्यों में आंदोलन चल रहा है, जिसमें आंदोलन को लेके बात करूं तो बहुत ही एक धरना प्रदर्शन अलग अलग राज्यों में अलग अलग बातों को लेके आंदोलन अभी भी शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सरकार ने जब इस पे मांग पे पूरी तरीके से एक्शन लिया है तो उम्मीदवारों का एक्शन भी जाग उठा है। उम्मीदवारों का एक्शन जो जाग उठा है, इसमें कई सारी बातें सामने आई हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग और कई सारे कार्यक्रम को लेके उम्मीदवारों का गुस्सा जाहिर है। एग्जाम सिर्फ स्टेज में ही नहीं, बल्कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का जो नया रूल है वो पूरी तरीके से हटाने की सबसे बड़ी मांग है। आंदोलन के दौरान उम्मीदवारों के लिए बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष यानी कि दिलीप कुमार ने भी सिर्फ टीचर रिक्रूटमेंट ही नहीं, बल्कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि BSSC की पेंडिंग जो परीक्षाएं रही हैं उनको भी डिक्लेयर करने की सबसे बड़ी मांग रखी है कि आखिर जो पद नहीं आए हैं, जो बाकी परीक्षाएं, जो बाकी भर्तियां हैं, आखिर वो कब तक गुप्त रहेंगी, वो कब तक सामने नहीं आएंगी। ये भी एक सबसे बड़ी जंग छिड़ चुकी है बिहार में। वहीं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय मिलने वाले जितने भी एक्स्ट्रा वेटेज को हटाने की ये भी तीसरी सबसे बड़ी मांग। LET, BET और साथ ही BPSC ADO परीक्षा का शेड्यूल जारी करने की भी बहुत तेजी से मांग उठाई गई है कि ये अब तक नहीं आए हैं। उम्मीदवारों का ये सिंपल सरल भाषा में कहना है कि प्रोसेस में पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं आती है, पुरानी जितनी भी लंबी देरी के खिलाफ सही फैसले नहीं लिए जाते हैं सरकार के हिसाब से, उनका ये पूरा विश्लेषण यानी कि जो नया कार्यक्रम है ये प्रोटेस्ट में अभी भी जारी रहेगा। वही बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी एक बार फिर से नई बम्पर वैकेंसियां निकाली है, जिसमें इन्होंने महीने में ही कई सारी वैकेंसियां अलग अलग तौर पे पद के हिसाब से निकाली है महीने में। और ये LBO के पद पे इस बार 2400 से ज़्यादा पद पे नई रिक्रूटमेंट भी शुरू हो गई है। ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की रही बात तो ये शुरू हो चुके हैं, जिसमें ये पूरी भर्ती प्रक्रिया देश के करीब 20 अलग अलग स्टेट्स की बैंक ब्रांचेस के लिए रेगुलर बेसिस पे निकाली गई है। अब इसके अलावा सबसे संपूर्ण रूप बात यह है कि वही उम्मीदवार अप्लाई कर पाएगा जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो। सबसे सरल और सबसे मेन, किसी भी शेड्यूल के हिसाब से कमर्शियल बैंक में कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर रखते हैं आप, तो उनकी एज भी यानी कि आयु भी 21 से लेकर 30 साल के बीच होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरीज को भी सरकारी नियम अनुसार इस बार अलग अलग हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए ये तो तय है, लेकिन इसके हिसाब से ये जो पूरी रणनीति रहेगी बैंक की भर्ती में कुछ शर्तों के हिसाब से भी जरूर रहेगी। यानी कि इसमें JMG और S1 का जो स्केल रहेगा, जो आपका पे स्केल रहेगा, ये जॉब के लिए वो चुनिंदा उम्मीदवारों को 48,480 से लेके 85,920 यानी कि 50,000 पार से लेके सीधे ये मान लीजिए कि 90,000 तक का ये आपको पद में एक सैलरी पैकेज शानदार मिलने जा रहा है, जिसमें बैंक के रूल्स के मुताबिक सारे अलाउंसेस मिलेंगे। जनरल OBC EWS उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फी भी मात्र 850 है। SC ST महिलाओं और रिजर्व कैटेगरीज के लिए इसमें 175 एप्लीकेशन फी है। यानी ये दोनों कैटेगरी और सभी कैटेगरी की अलग अलग इसमें रणनीति है। अब एक मल्टी स्टेज तरीके से इसमें सारी चीज़ें अपनाई हैं। सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इतनी सारी बातों के बावजूद भी जो परीक्षा रहेगी वो आखिर किस तरीके से रहेगी। देखिए, सबसे पहले इसमें 120 का ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, या ऑनलाइन होगा, और जिसमें इंग्लिश, बैंकिंग और साथ ही इसमें नॉलेज, जनरल नॉलेज और साथ ही इकोनॉमिक्स अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और साथ ही 30 सवाल इन सभी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और रही बात लिखित परीक्षा की, तो उसमें पास करने के बाद उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी मिलेगी। LPT देना भी ज़रूरी होगा। ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो लोकल लैंग्वेज की पकड़ चेक करेगा। हालांकि 10वीं 12वीं में इसमें वो लैंग्वेज पढ़ने वालों को छूट भी मिल सकती है। ये भी इस बैंक भर्ती में एक नया नियम है। और आखिरी में उम्मीदवारों को इसमें ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू और साथ ही तीसरा चरण जो बाकी टेस्ट के अलावा DVB होगा। ये फाइनल स्टेज से आपको गुजरना होगा, जिसके बाद उन्हें 12 महीने के प्रोबेशन पीरियड पे अपॉइंट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बैंक की ये भर्ती भी बड़ी खास है। अभी तक जितने भी बैंक की भर्ती आई है उसमें कहीं ना कहीं सैलरी पैकेज ये काफ़ी खास देखने को मिला है। तो ये आप बैंक की नौकरी भी चुन सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं आज के इस खास शो में आप सभी के लिए वो सभी चुनौतियां हैं, वो सभी एक नोटिफिकेशन की बात है जिसमें आप सभी के लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां भी जितनी हैं तो फायदे उतने हैं। सभी के सैलरी पैकेजेस बदल रहे हैं, सभी के नियम बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार में भी एक अलग बवाल है। तो उसको लेकर भी देखना बाकी होगा कि आखिर नोटिफिकेशन की ये पूरी रणनीति बदलेगी या फिर ये ऐसे ही समान सभी को ये अपनाना होगा नए नियम का खेल। बाकी जानकारियां ऐसी जरूर आपके साथ हर दिन शेयर करते रहेंगे खास शो पे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।